नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादशेश। द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी यह कहाँ बैठता है और क्या काम करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि 12वें भाव में जो भी राशि स्थित रहती है, ग्रह स्थित रहता है, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के साथ साथ मोक्ष आदि को भी बतलाता है और होने वाले लाभ हानि के बारे में ब्यौरा देता है। किस प्रकार के हमारे कर्म रहे, क्या क्रिया रही, क्या प्रक्रिया रही। इसी प्रकार से 12वें भाव का स्वामी जो है हमारे जन्म के समय जिस भी भाव में रहेगा, उस भाव से संबंधित हमें पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जो है ज्ञान प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन सुखी रहा या हमें कष्ट अधिक उठाने पड़े या परेशानी बहुत ज़्यादा बनी रही। इन सब भाव को देखने के लिए किस प्रकार से जो है ग्रह स्थिति बनती है कुंडली में और व्यक्ति को कष्ट, परेशानी या सफलता असफलता मिलती है, इसकी जानकारी भी हम 12वें भाव से लगा सकते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया था, क्या कर्म करे थे, पूर्व जन्म में क्या कर्म थे हमारे। वह जो है 12वें भाव का स्वामी हमें बतला देता है। वह जिस भी भाव में बैठेगा उसी के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है आपको जन्म कुंडली के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न में रहता है तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय भाव रहता है और किसी भी तरीके से व्यक्ति को पूरे जीवन में किसी न किसी तरह से परेशानियां, संघर्ष पूरे जीवन लगा रहता है। अब हम देखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि हमारी कुंडली में जो है द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे में व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति रहती है उसे जीवन में मंदी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि जीवन में संपत्ति आते जाते रहती है और शादी विवाह जो होते हैं तो वह दूर स्थान पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि जिसकी भी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा होगा तो ऐसे में व्यक्ति जो रहता है एकांत को अधिक पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है और वह अपने रिश्तेदारों और घर परिवार के लोगों से जो व्यवहार रहता है वह अत्यधिक कुशलतापूर्वक नहीं करता है, बर्ताव में जो थोड़ी सी है हानि करता है। 12वें भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसी स्थिति में माता पिता से के सुख में, पैतृक संपत्ति के सुख में कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। किसी न किसी प्रकार से जो है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की हानि उठानी पड़ती है और विद्याओं में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं कि जिस भी राशि का स्वामी पंचम भाव में बैठा रहेगा 12वें भाव का स्वामी तो क्या फल करेगा। जब पंचम में रहता है तो ऐसी स्थिति में जो है संतान संबंधी विशेष परेशानी उठानी पड़ती है, विद्या संबंधी और मन में सदैव चिंता, उलझन, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। अब हम देखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में बैठा रहता है तो ऐसे में जातक को माता, संतान, पत्नी से लाभ और खुशी की प्राप्ति कम होती है, या किसी और दूसरे ग्रह के साथ ग्रह बैठा रहता है 12वें भाव का स्वामी तो इन जो खुशियां रहती हैं इनमें ग्रहण लग जाता है और किसी न किसी प्रकार से हानि उठानी पड़ती है। व्यक्ति को अपने घर से बाहर रहना पड़ता है और आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक परिश्रम के बाद जो है सुधार आता है। अब देखते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम स्थान पर बैठ जाए तब क्या होता है। तो 12वें भाव का स्वामी यानी कि जो है सप्तम स्थान जो रहता है दाम्पत्य सुख का रहता है, व्यापार का रहता है। इस प्रकार से यदि सप्तम स्थान पर बैठ जाते हैं तो ऐसे में गृहस्थ सुख में कमी आ जाती है और सदैव जीवन में मानसिक बेचैनी, परेशानी और व्यापार में घाटाओं का सामना करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं कि द्वादशेश यानी कि 12वें भाव का स्वामी अष्टम में होता तब क्या होता है। तो ऐसे में जो है अकस्मात किसी स्रोत से धन मिलने की आपको संभावना बढ़ जाती है। आयु से संबंधित जो परेशानियां या रोग आदि कष्ट से जीवन में संकट यापन होते रहता है। और अष्टम स्थान क्योंकि गुप्त स्थान होता है तो गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनते हैं। 12वें भाव का स्वामी यदि नवम भाव में रहेगा
तब क्या असर होता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में रहता है तो ऐसी कुंडली में जो है विदेश यात्राओं के योग बनते हैं और उच्च शिक्षा में बाधा आती है लेकिन पूर्ण सफलता मिलती है। अगला हम देखते हैं कि यदि 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में रहेगा तो क्या फल करता है। तो जब भी 10वें घर में रहता है तो ऐसी स्थिति में संतान, नौकरी, रोजगार, व्यापार आदि में व्यक्ति काम तो करता है लेकिन पूर्ण सफल नहीं हो पाता। कोई ना कोई व्यवधान उसके मन में या कार्यों में लगे रहते हैं और अपमान भी सहन करना पड़ता है। अगली हम देखते हैं कि जब 12वें भाव का स्वामी लाभ में बैठता है तब क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक दान देने में खर्च करता है और मित्र दोस्तों में जो है इनसे हानि भी इनको उठानी पड़ती है। तो पूर्ण विश्वास जो रहता है हानिकारक होता है। जिसकी भी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही है तो ऐसी स्थिति में जो है जातक को उन्नति तो मिलती है लेकिन परेशानियां और कार्य व्यापार में बहुत अधिक परिश्रम के बाद सफलता के योग बनते हैं। लेकिन शुभ ग्रहों का योग रहता है तो जीवन में विकास और तरक्की के अधिक योग बन जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से ग्रह रहते हैं और वह किस प्रकार से 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न के 12 भावों में रहता है क्या फल देता है। तो जो जिस प्रकार का ग्रह रहता है उसी प्रकार के फल घटित होते हैं। गुरु ग्रह अपने धन, पुत्र, संतान, विद्या और धन संबंधी से संबंधित जो फल रहेंगे उसमें उतार चढ़ाव देगा। शुक्र ग्रह रहता है लग्जरी लाइफ यानी कि वाहन, भूमि, भवन, सौंदर्य, आकर्षण इनके क्षेत्र में लाभ या कमी की उत्पत्ति करेगा। बुध रहेगा विद्या, बुद्धि, ज्ञान के क्षेत्र में जो है कमी कर सकता है। शनि रहेगा धर्म, आध्यात्म के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। राहु केतु छाया ग्रह हैं तो जिस भी राशि में रहते हैं उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा रहता है तो वह भी घटता बढ़ता रहता है तो उसी के अनुसार जो है मनोस्थिति बनते रहती है। और सूर्य भी जिस भाव में रहेगा उसी के अनुसार फल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 12वें भाव का जो रहता है हमारे कर्मों का लेखा जोखा का भाव रहता है और वहाँ जो भी ग्रह विराजित रहेगा वह जिस भी भाव में रहेगा उसी से संबंधित फल जो है हमारे समस्त जीवन में घटित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित समस्त परामर्श हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।